अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ भाई चारा। आज का हमारा टॉपिक है जी रिलेटेड टू ड्रग्स एडिक्शन, नशे, स्पेशली आजकल पेरेंटिंग के हवाले से। उसको हम आज डिस्कस करेंगे, डीप डाइव करेंगे आज उसके ऊपर। एक्चुअली रिसेंटली मेरा एक बरखुरदार है, उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा था। तो आई वॉज वेरी परेशान था मैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का, चाहे वो जिस किस्म की भी यूनिवर्सिटी है, उसकी एक एलिमेंट तो हम ये देख रहे होते हैं कि उसका एजुकेशन कैसी है, उसके बाद उसमें अदर बिसाइड्स मैनी अदर पॉइंट्स, नेटवर्किंग और ये वो। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट दिमाग में ये भी आता है कि आजकल हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज के अंदर ये जो ड्रग्स का कल्चर बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी इख्तियार कर चुका। आज से तो नहीं, काफ़ी अर्सा, इट्स बिन अ व्हाइल नाउ, बट एटलीस्ट कंपेयर टू व्हेन हम जा रहे थे, उसकी निस्बत अभी आई थिंक प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो गया। तो मेरा बड़ा सीरियस कंसर्न था, इवन के यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स या प्रोफेसर्स, जो भी किसी को मैं जानता था किसी भी लिंक से, तो मेरा पहला सवाल ये होता था, भाई ड्रग्स का क्या सीन है। तो इवन मैं ये नोट करता कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भी अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, ओरिएंटेशन के अंदर इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, इस चीज़ अपने आप को डिसएसोसिएट कर रहे हैं कि जी हमारा यहाँ पे जीरो ड्रग पॉलिसी और बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, किसी को देख लिया तो निकाल देंगे। तो ये एक बड़ा आई थिंक आजकल का बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है पेरेंट्स के लिए। तो भाइयों, आप लोगों का क्या इसके ऊपर विचार है? क्या सब, यानी कि सबसे पहले तो ये कि क्या मेरा फेयर सही है? आप लोगों का क्या एक्सपीरियंसेस या इंफॉर्मेशन है कि क्या वाकई इतने सिचुएशन खतरनाक है? मुझे तो ऐसा लगता है कि बस मेरा बच्चा जाएगा तो उसके बाद कुछ अरसे बाद मुझे नेक्स्ट स्टॉप उसका कोई रिहैब सेंटर होगा, और उसके बाद ही आगे कुछ चलेगा। तो मेरा तो समहाउ बड़े फियर्स हैं जी। उमर से शुरू करते हैं। उमर का काफी एक्सपीरियंस है नशों में। हम्म, जी उमर नशई साहब। थैंक यू उमर सी स्कूल साहब में फॉर काम पॉइंटिंग इट करते हैं ना, आउट। इसलिए उनको काफी पता है यार। आप जी जी शरीफ सर, है जी साथ जी में, सर, लेकिन मैं आप रेफरेंस स्कूल में आपका काम समझ करते हैं, गया। आप बच्चों से इंटरेक्ट काफी करते होंगे, तो आपका एक्सपीरियंस है, इसलिए बताएं कुछ। यार मेरा एक्सपीरियंस बच्चों के साथ जो है ना वो एज ग्रुप वेरिएंग है। बट ये मैंने जरूर देखा है कि जो राना साहब कह रहे हैं अबाउट हिज फियर के रिहैब में चला जाएगा, आई वुडंट गो एज फार एज टू से कि रिहैब में हर कोई जाएगा। लेकिन ये है कि ड्रग्स आर क्वाइट प्रेवलेंट, और अनफॉर्चुनेटली बड़ी यंग एज से जो है ना वो जरा स्टार्ट हो रहे हैं। और कुछ पहले ढके छुपे होते थे, अब कुछ ओपन थोड़े से जरा ज्यादा हो गए हैं और डूइंग सर्टेन स्टफ। तो बच्चे अपने जो स्पैम वाला कोई अकाउंट होता है उसकी स्टोरीज पे जो है ना वो स्मोकिंग जॉइंट या इस तरह की कोई चीज जो है ना वो लगा लेंगे। तो और ये इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ बहुत ज्यादा गई है ओवर द इयर्स। मैं वही देख रहा था, अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई है। एंड द काइंड ऑफ सब्सटेंसेस जो कि जिसपे बच्चे हैं आजकल वो भी काफी डेंजरस किस्म के हैं। बिकॉज इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम capacity to get hooked on them and get addicted on them is pretty high. तो सबसे पहला तो जो नशा होता है वो सिगरेट का ही होता है, लेकिन सिगरेट के भी जो इक्विवेलेंट जो अब काफी देर से अब है, जिस तरह अगर आप लोगों ने वीलो का सुना होगा, बेसिकली टोबैको जो मुंह के अंदर रख लेते हैं, इट्स मच मोर फैंसी सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ गेटिंग निकोटीन इनसाइड द सिस्टम। वो उसकी कोई स्मेल भी उस एज सच नहीं होती, वो आप मुंह की एक साइड पे रख देते हैं इधर, एंड इट्स स्लोली एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, और आपको वो जो एक इनिशियल जो एक हाई होता है जो सिगरेट पीने का होता है, स्पेशली जो आप शुरू कर रहे होते हैं, तो वो आपको एक मिलता है, तो एक बज सा मिलता है। और प्लस फिर उसके अंदर आप वेपिंग ऐड कर लें तो वेपिंग इज अ न्यू स्टोरी। एंड अगर आप देखें तो वो हर किस्म के आपको फ्लेवर्स भी उसके अंदर मिल जाते हैं। यू हैव दीज वेरी फैंसी एंड ब्यूटीफुल शॉप्स, वेप शॉप्स ही हैं, यहाँ से डिफरेंट किस्म के आपको वेप्स भी मिल जाते हैं, फ्लेवर्स भी मिल जाते हैं। एंड जब आप दुकान पे जाते हैं ना तो आप लगता है कि कोई बहुत ही कोई जबरदस्त किस्म की चीज जो है ना वो आप करने वाले हैं, एज कम्पेयर टू अगर आप वैसे पहले देखते तो सिगरेट खोखो वगैरह पे मिलते थे, अभी मिलते हैं। बट और अब टोबैको शॉप्स भी जो हैं वो अब उन्होंने बड़ी अच्छी किस्म की बना ली हैं।
तो जस्ट टू मेक यू फील कि ये एक्सपीरियंस जो है ना वो बड़ा अच्छा है, और ऐसे ऐसे किसी खोखे पे खड़े होकर आप नहीं कर रहे, तो ये बड़ी कोई जबरदस्त चीज आप जो है वो शुरू कर रहे हैं. सो सिगरेट्स एंड वेपिंग एंड आई मूव ऑन टू वेपिंग. उसके जो बहुत बड़े साइड इफेक्ट्स हैं आफ्टर अ व्हाइल, बट यहाँ से जो है ना वो गेम शुरू हो रही है, और बहुत ही जल्दी जो है वो इट मूव्स ऑन टू हैश. हैश के इक्विवेलेंट जो है वो बहुत सारे बच्चे जो है ना उसको वीड कहते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. उसके इफेक्ट सिमिलर हैं, बट वीड इज अ प्लांट, इट्स मोर पोटेंट एंड इट्स मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू हैश. हैश आपको बड़ी सस्ती पर ग्राम जो है मिल जाती है. वीड जरा महंगी होती है, और उसका सही भी मिलना जो है वो वो भी कुछ थोड़ा सा जरा डाउटफुल होता है. पर दोनों के जो इफेक्ट्स होते हैं वो ये है कि जो हाई आपको मिलता है इन चीज़ों के साथ, इट फील्स वेरी नाइस. जिसको हम सादा जबान में जो है वो ये कहते हैं कि यार बस जरा पड़े हुए हैं, बुट होके पड़े हुए हैं, और विद इन एन आवर एंड हाफ, डिपेंडिंग ऑन कितनी आपने जो है वो स्मोक की है, और समवॉट बैक टू सॉर्ट ऑफ नॉर्मल. लेकिन उसकी स्मेल जो है वो जरा लिंगर ऑन करती है. तो अगर बच्चे जो हैं आपके, उनसे अगर एकदम से परफ्यूम की बहुत ज्यादा जो स्मेल आ रही है जो कि नॉर्मली नहीं आती, दैट यूजुअली मीन्स कि उन्होंने जो है वो कुछ किया हुआ है. सम पेरेंट्स ऑलरेडी नो दिस कि अब स्मेल को हाइड करने के लिए जो है वो आप अगर परफ्यूम वगैरह डिओड्रेंट्स लगा लें, यूजली पत्ते भी लेके जो है ना वो अगर आप हाथ पे रगड़ें इस तरह करके, तो वो स्मेल जो है ना डिसिपेट कर जाती है. तो इस तरह की चीजें जो है ना वो काफी प्रेवलेंट हैं, आप नजर भी आती हैं, एंड देर क्वाइट हार्मफुल. और विद इन द स्कूल तो शायद इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि स्कूल में जरा चेक्स एंड बैरियर्स हैं, और दे आर टीचर्स ऑन ड्यूटी, कस्टोडियंस भी होते हैं. यहाँ जरा कम होता है. कुछ बच्चे जरा जरा जानशीन किस्म के बच्चे होते हैं, जरा शाहीन होते हैं, वो स्कूल में भी कर लेते हैं. बट ये है कि बिफोर द स्कूल एंड राइट आफ्टर द स्कूल is the time, या जब ट्यूशंस पे जाते हैं, that's pretty much the time when this sort of thing is being done, and it's quite detrimental. और अभी हम थोड़ी देर पहले भी ये बात कर रहे थे कि नीम से भी ये बात हो रही थी कि वो गेटवे ड्रग है कि नहीं है, उसके ऊपर शायद हम बाद में बात करेंगे. बट ये है कि स्टार्टिंग जो है ना वो यहाँ से होती है. ये जो दो मेन जो स्टार्टिंग वाली जो ड्रग्स की कैटेगरी जो है ना वो यहाँ से है. वो निकोटीन और हैश है. हैश को आप कत्ती भी कहते हैं, लोकल टर्म में जो है वो कत्ती भी कहते हैं, इसको स्टफ भी कहते हैं, इसको शिट भी कहते हैं. मतलब कि डिफरेंट स्लैंग्स यूज होती हैं, बट बेसिकली सेम थिंग. अच्छा, एक चीज तो समझाए उमर। एक तो फिर ये सप्लाई साइड फैक्टर सारे हो गए ना, जैसे कह रहे हो कि अब फैंसी शॉप्स बन गई हैं और एक हम्म, एक्सेस है या अवेलेबिलिटी है, मतलब उसमें ज़ाहिर है एक पूरी पॉलिटिकल भी एक हालात हो सकते हैं कि अफगानिस्तान के थ्रू आता है, तो जब तालिबान थे ज़्यादा हो गया, तालिबान चले गए कम हो गया, व्हाटएवर, आई डोंट नो द डायनामिक्स ऑफ दैट, बट वो सप्लाई साइड है कि क्या अवेलेबल है. आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड ऑन द डिमांड साइड, दैट व्हाट आर दोज फैक्टर्स जिसकी वजह से एक लेट्स से 13 14 15 16 ईयर ओल्ड, वी ऑल बीन थ्रू दैट, विच इज के एक तो जवानी का शौक होता है कि यू वांट टू बी कूल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट when it comes to substances, and not just for recreational use, but where a child very actively reaches out to substances to try to do something about their pain, तो वो कितने important factors हैं in substance use. Okay, just to add to yes. that, my question would be, what is the age group जिसकी तुम बात कर रहे हो? I mean, are we talking about 15 above, 16 above, 13 above, maybe 12-year-olds? We're talking about 10, 11. Oh, इसलिए मैं कह 10, रहा था over the 11. years, yeah, over the years what I've think seen is कि substances. it's substance. By substances you mean exactly what I'm talking about is at least smoking या vaping. Oh my ठीक है. Smoking and above. Yes, वही कह रहा हूँ कि ये स्मोकिंग एटलीस्ट जो है ना वो शुरू हो चुकी होती है. Hmm. एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, एक तो ये है ना कि रिस्क इंगेजिंग बिहेवियर जो टीनेजर्स का होता है वो तो एक एलिमेंट है ही है. बट आपकी जो एक प्री डिस्पोजिशन बन जाती है, नॉट जस्ट टू ट्राई बट टू कंटिन्यू विद इट, विल strongly depend on how things are going about at home and school both, not just home but school as well. तो ये जो हमारी जो पेरेंटिंग जहाँ आ जाती है, दैट्स अनदर टॉपिक. बट उसके अंदर मैं थोड़ा सा देखूं
एक टर्म हम यूज करते हैं एस की, इसको कहते हैं ACE, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, फॉर द पीपल हु डोंट नो दिस. एंड those are the experiences of children with their parents and immediate surroundings which affect their behavior. और उसमें जो है ना वो सबसे बड़ी जो चीजें आ जाती हैं वो हम ट्रॉमा कहते हैं. डिफरेंट एक्सपीरियंसेस विद पेरेंट्स जहाँ स्ट्रिक्टनेस या निग्लेक्ट या अब्यूज या नॉट जस्ट फिजिकल बट इमोशनल एज वेल, ये पर्टिकुलर चीजें जो होती हैं दे बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर एडिक्शंस. जब बच्चे को सूद करना नहीं आता अपने आप को, अगर आप और भी करें, व्हेन अ चाइल्ड इज ग्रोइंग अप, और अगर बच्चा ग्रो रहा है और अगर उसको सही मौके पे आप पकड़ नहीं रहे और वो रोते ही जा रहा है, तो वो एट सम पॉइंट जो है ना, यू विल स्टार्ट सीइंग कि दे विल स्टार्ट सकिंग ऑन देयर थंब और देयर हैंड, बिकॉज और तब तो उनको लैंग्वेज नहीं होती. बट दे इंस्टिंक्टिवली सॉर्ट ऑफ नो कि यार ये एक पर्टिकुलर बिहेवियर है जिससे थोड़ा सा जो है ना, I don't feel as horrible as I'm feeling right now because I'm in pain. माँ पास नहीं है, बाप पास नहीं है, जो भी वजूहत है. तो ये सेल्फ सूदिंग यहाँ से शुरू होती है, and it moves on to more difficult sort of behaviors in the form of drugs. तो बात सिर्फ अवेलेबिलिटी की नहीं है. Not every available drug will be used by everybody. Some will be more predisposed to it because of their experiences in childhood. Bullying school के अंदर is a very big factor for kids being drawn towards drugs, right? क्योंकि bullying is very pervasive. उसका more often than not it's not dealt with in the right way, in the right capacity, और वो it keeps on happening again. And अगर उसको डील ना किया जाए तो so this would be something that and it's something which is shameful, especially for boys and girls both, but in some ways more for boys, um, especially for those who cannot really fight back and who cannot really complain to somebody. एक्सपीरियंसेस आते हैं जिसमें बच्चे बताते हैं किसी को, घर पे भी किसी को नहीं बताते, स्कूल में भी किसी को नहीं, बिकॉज जो बुली हो रहे होते हैं उनको ये डर होता है कि ये इनका जो है ना, इट विल हैव मोर हार्मफुल इफेक्ट्स, इट द बुलिंग विल कंटिन्यू. एंड यार तुम खुद लड़ते क्यों नहीं हो, तुम फाइट बैक क्यों नहीं करते हो? नॉट एवरीबडी इज द कैपेसिटी एट लीस्ट इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट टू बी एबल टू फाइट बैक द बुली और बुलीज. तो इतने एक्सपीरियंसेस और इतने केसेस जो मेरे पास आए जिसमें बच्चे ने किसी को बताया ही नहीं. दीज आर अडल्ट बाय द वे क्लाइंट्स who mentioned bullying in passing by and didn't even think यार इसमें इतनी कोई बड़ी चीज है, but it just came about कि यार उन्होंने किसी को बताया ही नहीं because they felt कि वो किसी को बता ही नहीं सकते, कुछ सुनने वाला नहीं है, या जो सुनने वाला है वो ये कहेगा कि यार स्टैंड अप स्ट्रेट, मार दो, फाइट बैक करो, दो मुक्के वापस लगा दो. बट हर किसी की वो एटलीस्ट इनिशियली वो वाली कैपेसिटी नहीं होती. तो in order for them to sort of cope with that, because it's a lot of emotional pain to go through on a daily basis, वो आप कैसे दूर करेंगे? डिस्ट्रैक्शन के थ्रू दूर करेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स अगर कहीं हुए तो वहां उसको इस्तेमाल करेंगे. तो वो सप्लाई साइड जो है वो इन द रिसेंट ईयर्स वो इतनी बिल्डअप हो गई है कि अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आपको कोई ना कोई कांटेक्ट जो है ना वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगा, इंस्टा पे मिल जाएगा. ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ऐसा कांटेक्ट ढूंढने में जिसमें आपको मिल पिछले जाए. 4 साल में तो नहीं मैं पाकिस्तान में रहा, लेकिन मैंने ऑल ऑफ यू नो कि कुछ 2006 ऑनवर्ड्स ऑल द वे टिल 2019 मैंने बहुत सारे डिफरेंट स्कूलों में टीच किया हुआ है, काउंसलिंग की हुई है. सो आई मीन बट आई एम वेरी शॉक्ड राइट नाउ कि माई इम्प्रेशन यूज्ड टू बी कि लेट्स से कि मैंने जब सबसे पहले 2006-7 में स्कूलों में काम करना शुरू किया था, इट वाज ए लेवल किड्स जिन जिन हु माइट हैव स्मोक किया उस वक्त में, सब्सटेंस यूज आई वुड लाइक टू बिलीव उसी तरह से रिक्रिएशनल था जिस तरह से अगर हमारे जमाने में था. बट आई मीन बट व्हाट यू आर सेइंग इज वेरी वेरी शॉकिंग एंड डिस्टर्बिंग कि अगर वो जो एक एवरेज एज है वो अब वट एवर 16-17 ईयर ओल्ड से ओ लेवल ए लेवल के बच्चों से अब इट्स कम ऑल द वे डाउन टू कोई 6th-7th ग्रेडर्स. दैट्स वेरी वेरी डिस्टर्बिंग. लेकिन तुम्हारी बात से फिर मुझे ये बात दिस इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट जो
जो एक रिस्क टेकिंग बिहेवियर एक यंग एज में होना ही है कि गाड़ी आपने जब मौका मिला है आपने चाबी पकड़ के चलाने की कोशिश करनी है, एक लड़के या लड़की ने, या जिधर दोस्त आए हुए हैं आपने कोई ना कोई शरारत प्रैंक करना है, स्ट्रेंजर्स को कॉल करनी है या सिगरेट पीने की कोशिश, वो वाली चीज जो है टेक्स अप अ वेरी डिफरेंट प्रोपोर्शन एंड इट टेक्स अप अ वेरी डिफरेंट इमोशनल इंटेंसिटी when it comes to people who are suffering from bullying या abuse or neglect or any of those things. फिर वो substance जो है वो खाली वो novelty seeking के लिए नहीं है, वो substance जो है वो very actively distress को कम करने के लिए है। जिसमें मैं वो चीज़ ऐड करूंगा इसमें, हम्म। अगेन आप दोनों क्योंकि स्कूल्स के साथ अटैच रहे हैं, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। एक और पेरेंट्स में आजकल एक ये भी ओपिनियन है कि आजकल के जो टीचर्स हैं ज़्यादातर उसमें से दे यूज ड्रग्स देमसेल्व्स। ठीक है, तो जब आप खुद एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको उस तरह बुरा बुरा नहीं समझ रहे होते, और बच्चों के सामने जब आप उस चीज़ को एज ए गुड थिंग प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो दे ऑल्सो वांट टू ट्राई दैट आउट। अगर उमर जैसे कोई हसीनो जमील क्लास में टीचर होंगे तो एवरीवन वांट्स टू फॉलो फॉलो हिम। तो हम भी अपने स्कूल में जो जिन टीचर्स को हम पसंद करते थे वो जो भी करते, जिस तरह वो फैशन करते थे, जो कुछ भी कर रहे थे, तो हम भी वो ट्राई कर रहे होते थे। तो एक व्हाट आई अंडरस्टैंड कि एक बड़ा मेजर रीज़न आजकल के जो अच्छे स्कूल्स हैं उनमें ये भी है कि अ लॉट ऑफ टीचर्स, ठीक है, दे डोंट थिंक ड्रग्स इज अ एटलीस्ट द काइंड ऑफ ड्रग्स दे आर डूइंग, क्योंकि वो एडल्ट्स हैं, वो शायद हल्का फुल्का कर रहे हैं। और बहुत से लोगों को तो मैंने भी सुना है कि वो दे से कि टीचर्स आर इवन द प्रोवाइडर्स ऑफ सच थिंग्स। तो ये भी एक पेरेंट्स के अंदर बड़ी एक फॉर स्पेसिफिक स्कूल्स, मैं नाम नहीं लूंगा, कि उनके बारे में एक ये अपने बच्चे को किसी स्कूल में दाखिल कराने से पहले उनको ये भी फियर है कि यार वहाँ पे तो टीचर्स ही सारे के सारे नशई हैं, तो हमारा बच्चा तो जाके क्या करेगा वहाँ पे। तो इसमें कितनी सच्चाई है, और आपका क्या ख्याल है कि बाकी ऐसा हो रहा है? और क्योंकि आप टेक्निकली भी इन चीज़ों को जानते हैं, मेरी एक और अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो सप्लाई की आप बात कर रहे हैं इसके अंदर बहुत सारी गलत चीज़ों की मिक्सिंग भी होती है, विच आर चीप एक्चुअली। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द सब्सटेंस दीज पीपल द बूटलेगर्स आर प्रोवाइडिंग, तो बच्चों को वो जो उल्टी सीधी चीज़ें भी मिक्स करके उसके अंदर दे देते हैं, आपकी ये जो हैश वगैरह होती है। तो दैट इज आई हर्ड दैट इज इवन मोर डेंजरस देन जस्ट यूजिंग रेगुलर वीड या हैश, जिस तरह आप बता रहे हैं। सो इज दैट ट्रू एज वेल? मुझे ये याद है कि ऑल दीज इयर्स बैक देवर ऑलवेज सच कंसर्न्स के मुझे बल्कि एक्चुअली उसी वक्त में था कि पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया था कि स्कूलों के व्हाटएवर 1000 मीटर्स के पास पास या 100 मीटर्स के पास पास कोई खोखा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बट हमेशा से ये बातें मशहूर थी कि जो स्कूल के पास खोखे होते हैं उधर जाहिर है यू हैव एक्सेस टू सिगरेट्स, और उसी जगह ओवर टाइम या खोखे वाले ही जो हैं उनको पता है कि ये बच्चे आ रहे हैं, आपका अगर उनसे ताल्लुकात हैं आप उनसे पक्के सिगरेट मांग सकते हैं, या दे विल ऑलवेज बी अराउंड सच प्लेसेस, देयर माइट बी दो शेडी पीपल अराउंड जो बच्चों को कुछ ऑफर कर सकते हैं। फिर मुझे याद है कि मैं जब स्कूल में काम करता था सुना था कि बरकत मार्केट है और कौन सी जगह है और कौन सी जगह है, उधर बस आप जाके गाड़ी खड़ी करो इस खोखे के पास, जेदी के पास के बारे में था कि जेदी के पास गाड़ी खड़ी करो तो खुद ही बंदा आ जाता है, पूछता है। सो आई मीन दिस वाज ऑलवेज समथिंग दैट वाज नोन के schools have been recruiting grounds for that, which is that we can argue कि वो डिमांड साइड बात है कि सप्लाई साइड है कि बच्चे यूज करना चाहते हैं तो people who sell come there, or we can think it the other way around that as that is a vulnerable population। और उसमें वो भी मेरा ख्याल है जो आपने शोएब बात की है, एक जो रोल मॉडलिंग है वो इतना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आई थिंक व्हेन वी वर ग्रोइंग अप उस वक्त तक मेरा ख्याल है टीवी पे सिगरेट के इश्तेहार तो बंद हो गए थे, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में इट्स कंसिडर्ड टू बी कूल टू यूज सब्सटेंसेस। मतलब फॉर एग्जांपल एक जनरल एक आइडिया है कि सेलिब्रिटीज यूज सब्सटेंसेस, या दैट इज अ लाइफस्टाइल चॉइस के जो कूल लोग होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल ऑफ दीज क्रिप्टो मिलियनेयर्स एंड योर आई डोंट नो हूएवर एंड्रू टेट एंड ऑल ऑफ दीज पीपल के that is a part of that cool lifestyle. So substances are things that are very actively shown to be cool and not the opposite.
जो कि इस वक्त में बहुत सारे कंट्रीज who are trying to reduce the impact of substances, they go out of the way. फॉर एग्जांपल सिगरेट के डब्बों पे जैसे जो जो तस्वीरें लगानी शुरू की थी, बट सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल मेरे शहर एडिलेड में मेथ इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो यहाँ इन्होंने लीगली इस साल से शुरू किया कि जो पिज्जा पिज्जा के बॉक्सेस हैं, पिज्जा के बॉक्सेस आप जैसे ही पिज्जा खोलो उसके अंदर उन्होंने बहुत बड़ा सा इश्तेहार लगाया होता है कि यूजिंग मेथ इवन वंस damages your brain, because then the understanding is that maybe meth users at some point in the night or whatever they're ordering pizza or whatever, so this is a good way to communicate to those people as well as young people कि आप बार बार you tell people over and over again कि इसमें कोई cool बात नहीं है, even once is too much, do not even attempt to do that, or lots of countries are even moving towards that कि बिल्कुल phasing out smoking, कि smoking is not cool. So हम तो अभी उस चीज के बिल्कुल भी करीब नहीं है. It is still something considered very cool. A media impression of that is also that this is what cool things do. और आप जैसे वही कह रहे हैं कि अगर टीचर है, अगर टीचर स्मोक करता है, that is a huge problem. मतलब आई क्विट स्मोकिंग क्वाइट अ while ago, कोई 2016 में, बट मुझे उससे पहले पता है, मैं जब अमेरिका में था, मैं पढ़ रहा था, आई स्टार्टेड, मैंने एक मेरी समर इंटर्नशिप थी, मैंने उधर काम करना शुरू किया था, तो उस वक्त मैं स्मोक करता था, और उस साइट ने उस पे बहुत इख्तलाफ किया था, बिकॉज उस साइट में बहुत सारे बच्चे भी हेल्प के लिए आते थे, और उन्होंने कहा था आप इस साइट से, अगर आपने अगर पहली बात है आपको स्मोक करना नहीं चाहिए, दूसरी बात है अगर आपने बहुत जरूरी करना है, आप इस साइट से 1 किलोमीटर दूर जाएंगे, खुद वॉक करके जाएंगे, उधर ही पिएंगे, उधर ही पी के वापस आएंगे, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा इस तरह की दिन में आप एक आधी ब्रेक ले लें तो ले लें, लेकिन आइडियली वी डोंट वांट यू टू व्हाइल यू वर्क हियर यू शुडंट बी इवन स्मोकिंग एट ऑल. तो मतलब उस तरह की हमारा अभी तो वी वर नॉट देयर. तूने एक जरूरी बात की है, मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट एंड मोर shameful / frowned upon to smoke, right? तो इसमें एक और फैक्टर जो है ना, वो जिसको हम कहते हैं सोशल इंटीग्रेशन का भी है ना, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू लुक कूल, वो स्मोक भी साथ साथ कर रहे हैं. रोल मॉडल्स का इतना इट हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली द यंगर रोल मॉडल्स, क्योंकि उस एज के अंदर दे आर लुकिंग अप टू नॉट वेरी ओल्डर पीपल बट यंगर रोल मॉडल्स, सिंगर्स, एक्टर्स, व्हाटएवर, इन देयर 20s, अर्ली 20s, 30s. बट मैं ये भी सोच रहा था कि जो राणा साहब ने एक बात की है कि जो टीचर्स करते हैं और उसके थ्रू करते हैं, आई हैव नॉट डायरेक्टली सीन इट, बट इट इज नॉट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, आउट ऑफ द क्वेश्चन कि ऐसी कुछ चीज जो है वो होगी वेयर somebody is smoking, a teacher is smoking, and the students get to know about it, and they follow that particular sort of lead, especially if they're impressed by that particular role model. तो वो उस तरह की चीजें करेंगे, तो वो ये चीजें प्रोग्रेसिव हैं. और तो तेरी जो बात है ना कि यार पिज्जा बॉक्सेस के अंदर वो लगा रहे हैं, अब तूने बात पहले भी की है, मैं ये सोच रहा था यार, सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट तो काफी देर से बैन हुई भी है, पाकिस्तान में भी दुनिया में भी, एंड येट देयर सेल्स हैव नॉट इवन डबल्ड बट मोर देन ट्रिपल्ड. ठीक है, एंड समबडी शुड, अगर फॉर रेफरेंस की केस स्टडी पढ़नी चाहिए कि हाउ बिग टोबैको यूज दिस टू देयर एडवांटेज, कि अपना मार्केटिंग बजट जो है वो बिल्कुल जीरो करके इन मीडिया एंड प्रिंट एंड व्हाट नॉट जो करना था, हाउ दे यूटिलाइज इट इन अ वे जिसमें वो चाह रहे थे कि इस तरह का बैन लगे, और फिर उनकी सेल्स जो है वो बढ़ गई. सो मे बी curtailing it. और सिगरेट की डब्बी के ऊपर यार वो जो पाँव की हालत होती है, वो जो मुंह की तस्वीर लगी हुई होती है, दैट जस्ट गोज इन द बैकग्राउंड, इट्स जस्ट नॉट देयर. आई मीन यू स्मोक, तुझे पता है कि कितनी दफा तूने वो चीज देख के तुझे रियलाइज हुआ हो कि यार मैं कोई बहुत खराब चीज कर रहा हूँ, या मे बी एट अ सबकॉन्शियस लेवल इट वाज रजिस्टरिंग, बट आई डोंट थिंक इट्स रियली द आंसर टू इट. मैं ये नहीं कह रहा कि ना लगाएं, मैं लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अपेरेंटली इट्स नॉट द आंसर टू दैट पर्टिकुलर लेकिन वो. उमर उसमें तो फिर वो है ना कि फेजिंग. एक चीज है आपने रिक्रूटमेंट स्टॉप कैसे करनी है, वो ये वाली एक तो चीज है ना कि इफ समवन इज अ यूजर ऑफ एनी काइंड, आपको उस वक्त किसी भी चीज की अकलमत अगर आपका डॉक्टर भी बताए, कितनी दफा होता है कि समवन हैज हैड अ हार्ट अटैक, डॉक्टर कहे कि भाईजान अब आपका दिल बिल्कुल बंद हो जाएगा, आप सिगरेट पीना बंद कर दें, तो वो बस दिल का जो भी प्रोसीजर होता है करा के अस्पताल से निकल के अगली चीज वो सिगरेट फिर से करा लेते हैं. सो आई मीन someone who is addicted, let's also know that that is both psychological, emotional, physical. It's you're not going to stop
फॉर एनीथिंग, इंक्लूडिंग अगेन अगर डॉक्टर बोल रहा है कि आप आपके सेहत का ये प्रॉब्लम अब आ चुका है, ये नहीं कि 2 साल बाद या 5 साल बाद आ जाएगा. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. बट वी आर टॉकिंग अबाउट कि इस तरह की चीजें आई एम अज्यूमिंग आर थिंग्स वेयर वी आर सेइंग कि रिक्रूटमेंट रोक कैसे सकते हैं. दैट वुड आल्सो बी पेरेंट्स का कंसर्न. जैसे अभी शोएब बात कर रहे थे कि पेरेंट्स तो खाली इस हद तक ही जाते हैं कि चलो उस बच्चे को हम वो आर्ट्स कॉलेज नहीं भेजते, उधर जो है सारे चरसी होते हैं, या चलो इसको आई डोंट नो वट एवर ये ए लेवल का इंस्टीट्यूशन है, उसकी बड़ी बुरी रेप्यूटेशन है, उधर बच्चे को नहीं भेजना, उधर तो सुना है ये होता है वो होता है. फॉर एग्जाम्पल बड़ी एक आम सी बात है कि पेरेंट्स कभी भी अगर लम्स एलएसी गए हो जिन्होंने कभी भी लड़के लड़कियों को स्मोक ना करते देखा हो, एकदम से जाके अगर कोई उस तरह के माहौल से आया हो जो उन्होंने ना देखा हो, अंदर जाते ही सबसे पहले तो ओ ये हम अपने बच्चों को इधर कैसे भेज सकते हैं कि शॉट इधर तो लग ये देखो लड़के लड़कियां सिगरेट पीते हैं. तो आई थिंक दैट पेरेंट्स का ख्याल खाली ये होता है कि हमने रिक्रूटमेंट समहाउ रोकनी है, rather than this के जो ऑलरेडी यूजर है वो तो probably is not getting out. So I want to also know a bit more about that कि वो रिक्रूटमेंट रुक भी सकती है कि नहीं. हम can we impress upon a 12 13 14 15 year old के यार ये चीजें प्रॉब्लमैटिक हैं, बेहतर आप यूज करो ही ना. Can I interject on जी this a little bit, प्लीज. अगर मुझे इजाजत है? जी जी देखें, मुझे थोड़ी सी जो है ना, आई फील लाइक वी आर टॉकिंग अ लॉट लाइक हम जो बाबे होते हैं ना, कि नेवर ओनिंग या टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या नेवर acknowledging the root cause but always trying to address the symptoms, राइट? जब हम सब्सटेंस एडिक्शन की बात करें, जिस तरह उमर लतीफ ने बहुत अच्छी एक इलेबरेट बताया है कि हाउ इट इज प्रिवेलिंग इन स्कूल, एंड येट वी हैव टेकन द कॉन्वर्सेशन बियॉन्ड दैट. हम लोग ये नहीं कह रहे कि व्हाट एट एक 10 या 11 साल का बच्चा जो है, why on earth would he start that? ठीक है, स्कूल में हो रहा है and everything. Yes, there is a combination of peer pressure, बट आई it's the same thing कि जो जिस तरह दुनिया भर में सेक्स एजुकेशन के ऊपर कहते हैं ना कि जी बच्चे को आप क्यों सिखा रहे हैं, बिकॉज वालदेन खुद नहीं सिखा रहे होते. अगर क्या कहते हैं, कोई बच्चे के अंदर कोई बच्चा बुली है, वो यूजुअली इसलिए बुली होता है बिकॉज उसके वालदेन उसे बुली कर रहे होते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि वो दूसरों को बुली करता है. अगर एक बच्चा है वो बहुत ज्यादा शरीफ है और उसे बेसिकली नहीं समझ आ रहा कि वो किस तरह किस चीज को ड्रेस है, गिव एन एग्जांपल, मे बी इट्स इनकरेक्ट, कि he doesn't really have the tools to know how to deal with other people. वो he doesn't know who to talk to. वो इसलिए जो है he goes to those alternatives. So my question would be कि अगर ये चीज एक social level पे pervade हो रही है, maybe this is, I mean, there's a combination here. There's parents who are abusive, parents who are neglectful, which is a form of abuse, or parents who are absolute helicopter parents, राइट? कि आप इतना ज्यादा ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने बच्चे को कि उससे समझ नहीं आ रही आगे किसी को किस तरह करे. Wouldn't that be a more essential root cause to address rather than saying कि जी ये स्कूल में हो रहा है, ये इतनी ज्यादा चीजें हैं? Everybody knows that. I mean, honestly, I didn't know कि वो 10-11 तक बात जा रही है. But that is all the more reason to look at what the root causes are. And I feel like it starts at home rather than in schools. And in schools में तो वही हो रहा होता है कि जो सोसाइटी प्रोड्यूस करी होती है जिस किस्म के बच्चे, उनके पास एक हैलोड ग्राउंड मिल जाता है जहाँ पे वो अपनी चीजों को करेंगे. But I feel like it actually comes from the parents, it comes from the child's upbringing. तुमने बात सही की है. और दिस इज एक्चुअली दिस इज एक्चुअली द मेन पॉइंट. अगर देखा जाए तो हम तो सिम्टम्स के ऊपर बात करते हैं ना, और सप्लाई और डिमांड के ऊपर हमने बात शुरू की थी. बट दिस इज द एक्चुअल थिंग. एंड हमारे जो गबोर माटे हैं वो भी यही कहते हैं कि द क्वेश्चन इज नॉट व्हाई द एडिक्शन, बट द क्वेश्चन इज व्हाई द पेन. किस वजह से जो है वो Yeah. आप इस चीज के ऊपर हैं. तो आपने वही वाली बात की. एंड not necessarily not providing the right tools through modeling, जिसको हम कहते हैं ना. आप अभी टीचर्स के मॉडल रोल मॉडल्स की बात कर रहे थे, लेकिन आपके सबसे पहले रोल मॉडल्स क्या कौन होते हैं? मॉम एंड डैड, राइट? एंड अगर वो वाले आपके रोल मॉडल्स की जो इमेज है एंड देयर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज दे आर सेइंग समथिंग बट दे आर डूइंग समथिंग एल्स. इसकी बहुत ही बेसिक अगर मैं मिसाल दूं, एक बाप जो सिगरेट पीता है, नॉट जजिंग द डैड हियर, is smoking cigarette, and he's telling his son not to smoke. Smoking is bad. Simple example देखें, there is a very high likelihood that that child will end up smoking eventually, if not right there and then, but at some point, because you're saying something which is right, ठीक है, but you're modeling it in the wrong way.
you cannot do the same things. ठीक है. और तूने जो बात की थी ना, जो घर पे बुली होता है, that is somewhat true, but not quite. It might also mean कि जो दोनों पेरेंट्स हैं वो they've been bullied और उनके बिहेवियर भी इस तरह किए हैं which the child sort of picks up on, Yeah, and he starts to get bullied, and the parents absolutely. didn't know what to do, and the child doesn't know what to do, and if the child goes to the parents don't know how to react to it because उनको भी नहीं पता चला कि इसको किस तरह रिएक्ट करना है, मे बी बिकॉज उनके पेरेंट्स ने जो है वो उनको उस सिचुएशन के साथ डील करना नहीं सिखाया. वो Absolutely. इट्स तो इट्स इट जनरेशनली, कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स. कुछ कह रहा था. मैं कह रहा हूँ इंटरजेनरेशनल की फिर तुम बात करो ना, कि इंटरजेनरेशनली फिर चल रही है वो. हाँ, तो वो इंटरजेनरेशन चल रही है और इसीलिए इसकी वजह से जो है हम इस बारे में कुछ कर नहीं पा रहे बिकॉज आवर पेरेंट्स डिडंट लर्न इट एंड वी couldn't learn it from our parents, and maybe unfortunately the role models that we developed right after them were not the role models that could help us navigate through this. अब younger teachers हमें ज्यादा नजर आते हैं and they can be a very good source of good role models, but आपको ये भी थोड़ा सा ये देखना है कि टीचर्स जो स्टार्टिंग आउट स्कूल्स की यहाँ पेस भी जरा हर कोई, I mean, it may be not up to the mark sometimes. वो they don't go through the effort of putting or making the effort of helping the child out in this particular aspect. उनका जो रोल जो एक किस्म का बन जाता है वो क्या है कि जी सिलेबस जो है ना वो कवर करवाना है, वो एक एक बहुत बड़ी बन जाती है. So they might not be इस वक्त motivated towards helping out child in their sort of grooming and emotional development or इस playing their part in it. अगेन दिस कैन बी, दैट्स व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग, कि बहुत जल्दी ये स्प्लिटिंग जो है ना उसमें हो सकती है कि हम सिम्टम साइड पे आ जाते हैं कि अब फॉर एग्जांपल टीचर्स मॉडलिंग एनी ऑफ दैट. मुझे उमर की दैट्स स्टेइंग विद मी, जो उमर ने बात की ना, जैसे सेक्स साइड की बात है, कि as we do not cover it, as we do not want to talk about it, as there is no acceptability of that, there is no policy around that, वो चीज हमने एक बिल्कुल डिनाई कर दी इंडिविजुअल को कि आप प्यूबर्टी से गुजरेंगे. हमने एज अ सोसाइटी, एज एन एडल्ट सोसाइटी, देयर इज नो वे टू एड्रेस इट. तो वो चीज आपने खुद ही सीखनी है. और आप फिर कहाँ से सीखेंगे? आप इनएक्यूरेट सोर्सेज से सीखेंगे, दोस्तों से सीखेंगे, मीडिया से सीखेंगे. उसमें कोई भी एडल्ट सुपरविजन नहीं होगी. एंड तुम दोनों ने जैसे इस चीज को सब्सटेंसेस से कनेक्ट किया, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ लुकिंग एट दैट, कि हम सब्सटेंसेस की बात नहीं करते, सब्सटेंसेस मना करते हैं. हम कहते हैं कि सिगरेट पीना बुरा है, whereas everyone who smokes can see that उसके सर्टन फायदे होते हैं. या हम कहते हैं कि शराब पीनी जो है हराम है, जबकि आई मीन बड़ी इंटरेस्टिंग है. एक दफा किसी ने एक बात कही थी कि फॉर अ कंट्री वेयर अल्कोहल इज प्रोहिबिटेड इन पाकिस्तान, आपको रिहैब में बेड नहीं मिलता अगर आप ढूंढने के लिए जाएंगे. सो आई मीन हम एज अ सोसाइटी, एज फैमिलीज, एज इंस्टीट्यूशंस, इंक्लूडिंग कोई भी स्कूल है जिधर मतलब बाय 6th ग्रेड और 7th ग्रेड एज अ टॉपिक ये बात की जाए क्लास में कि जी हम सब्सटेंसेस की बात करेंगे, या कितनी को फैमिलीज हैं जिधर बात की जाती है कि जी ये दुनिया में है सब्सटेंसेस, एट सम पॉइंट और द अदर आपका इंटरेक्शन होएगा, आप कभी ना कभी यू विल बी ऑफर्ड अ स्मोक, और यू विल बी, अ फ्रेंड विल बी स्मोकिंग अप, या इट्स अ वेरी रेगुलर थिंग दैट एट सम पॉइंट और द अदर यू विल हैव एन इंटरेक्शन विद अल्कोहल. लेट्स टॉक अबाउट दैट, कि क्या उसकी लिमिट्स होनी चाहिए, या क्या उसकी अप्रोप्रिएटनेस है, या वो वाली कॉन्वर्सेशंस हमारी कभी भी नहीं होती. एंड आई वांट टू आस्क राणा साहब दैट आपका, ऑब्वियसली आई मीन बिटवीन फोर ऑफ अस, ही इज अ मोर एक्सपीरियंस्ड पेरेंट. आपने, हाउ डू यू सी दिस इन टर्म्स ऑफ पेरेंटिंग, के आप एज अ पेरेंट क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते इसमें? एक ये जो आपने ड्रग टॉक की बात की है ना, ये मेरा इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था. तो मेरी माय थेरेपिस्ट एक्चुअली आस्क्ड मी कि जी आपने अपने बच्चों से सेक्स टॉक कर लिया और ड्रग्स टॉक कर लिया. तो मेरे लिए उस वक्त ड्रग्स टॉक जो है ना एक नया था, वॉज न्यू थिंग फॉर मी. मैं सेक्स टॉक तो हम सारा दिन करते रहते हैं, लेकिन ये ड्रग्स टॉक में इसमें मैंने क्या बोलना है और क्या सुनना है. उसने कहा जी, उसने फिर ये बताया, ये जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये बच्चों को, वो जो खास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वो एक नई चीज़ की वो एक क्यूरियोसिटी जो होती है ना, वो भी बड़ी दफ़ा उनके लिए गड़बड़ कर जाती है उसको ट्राई आउट करने के चक्कर में.
तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैंने अपने बच्चे को, मैं कहा जी इसके ऊपर भी ज़रा डिस्कशन करनी है। वो माशाल्लाह उसका उसके ऊपर होमवर्क इतना ज़्यादा था कि उसने मुझे एजुकेट किया कि जी क्या कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, वो क्या करते हैं और किस तरह कौन से डेंजरस हैं और किस में क्या होता है। तो वो विच इज़ इवन मोर सरप्राइजिंग कि ही वाज आई थिंक इन क्लास 8th एट दैट टाइम। तो इसका मतलब है कि और वो केमिकल्स के हिसाब से बात कर रहा था कि पूरी एजुकेटेड इंफॉर्मेशन थी सारी जो मुझे दे रहा था, मॉलिक्यूल्स लेवल के ऊपर किसके ऊपर क्या होता है और उसका कितने आवर्स का, उसका ये भी मुझे बता रहा था, उसका ट्रिप किसका कितना होता है और ये वो सारा जो मुझे भूल चुका हुआ ऑफ कोर्स। तो तो आई वाज सरप्राइज कि यार क्लास 7th 8th में, यानी कि इनके, अगर इसके पास इंफॉर्मेशन है तो इसने भी किसी से ली होगी या चलो गूगल पे देखी होगी। तो क्लास में एटलीस्ट 50% लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन है। और आई नो फॉर श्योर कि मेरी जो एज ग्रुप के मेरे जो बाकी दोस्त और जो पीयर्स थे उनके पास ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो अगेन लाइक एवरीथिंग एल्स वी हैव टू बी अहेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट इंफॉर्मेशन एज कम्पेयर टू हमारे बच्चों से। तो उसके बाद भी मैंने डेफिनेटली फिर मैंने इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर ली, फिर उम्र से दोस्ती कर ली, ड्रग्स में पड़ गया और उसके बाद फिर बच्चों से ज़्यादा ही पता था फिर मुझे हर चीज़ का। तो, तो वो तो मुझे ना इवेंचुअली बोलिएगा बस यही भैया, मैं मुझे क्या ना साथ बोलिएगा जरा। साथ साथ आपको प्रमोट भी कर दूं ना, किसी का अगर वो दिल कर रहा हो कि ये अच्छे इतनी मजे की बातें कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है, कहाँ से मिलेगी। तो जी उमर, सही उमर कहा। इज द गाय। तो साथ कोड जो है वो भाईचारा 30% इस्तेमाल करो। प्रोमो कोड भाईचारा उमर चर्सी। तो मेरा एक्सपीरियंस, जिस अभी एक स्कूल की भी बात हुई थी, तो मैंने जाके, जोहर टाउन में देयर इज अ स्नूकर क्लब विच हैज दिस रेपुटेशन ऑफ सेलिंग ड्रग्स। मैंने प्रिंसिपल को जाके कहा, मैं कहा जी ये मैं आपके पास सबूत के समेत लेकर आया हूँ कि ये जो आपके विद इन आई थिंक 2 किलोमीटर्स के प्रेमिसेस के अंदर ये जो स्नूकर क्लब है ये ड्रग सेल कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ने मुझे कहा जी हमें पता है, सारे स्कूल वालों को पता है और हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, पुलिस को भी इन्वॉल्व किया हुआ है, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर राइट टाइम पुलिस उनको कुछ करे। तो इट्स बिन आई थिंक स्टिल 7 8 years कुछ नहीं हुआ। और वो उस स्नूकर क्लब के इर्द गिर्द कम अज कम 6 7 मेन स्ट्रीम स्कूल हैं। ठीक है। तो अभी जो आप लोग बात कर रहे हैं वो अपनी जगह पे ठीक है कि घर से रोल मॉडल ये वो, लेकिन अगर आप देखें कि जब बच्चा सुबह 8 बजे 7 बजे घर से निकला है और 1 2 बजे आ रहा है, तो 4 5 घंटे वो घर से बाहर है। वो टाइम है जिसमें जो उसको, जैसे अभी मैंने कहा कि वो ट्यूशन पे भी जा रहा है और जो ब्रेक टाइम है, जो कुछ वो कर रहा है, ज्यादातर लोग, कुछ तो शहजादे हैं जो घर पे ही सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा वो जो टाइम है ना ये वाला, और उसके बाद अगर वो ट्यूशन से होकर आ रहा है तो वो ये जो 7 8 घंटे जो वो घर से बाहर है, हम्म। अपने पेरेंट्स से दूर है। पेरेंट्स को फिर भी कुछ थोड़ा बहुत शक पड़ जाता है कि क्या, जिस तरह का परफ्यूम लगा रहा है या कोई इस तरह की कोई ना कोई आपको शक पड़ जाता है, बच्चा सो रहा है ज्यादा है, जो भी इस तरह के उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन वो जो 8 घंटे आपकी नजर में नहीं है, आप टोटली आप अगेन ब्लेमिंग करनी है तो आप पूरा स्कूल पे डाल देना, यार स्कूल गया हुआ है तो अब ये स्कूल ने कुछ किया है। तो देर हैज टू बी सम सिस्टम कि आप बच्चा घर से, चलो अभी तो एडल्ट्स की हम बात नहीं कर रहे, अभी तो हम कोई क्लास 6 7 8 की बात कर रहे हैं, जहाँ पे वो, उसमें जब आप ये कहते हैं कि जी आपके जिस अभी यहाँ पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी घर से स्टार्ट होता है। वो मुझे एक किस्म का वो लग रहा है कि एक ब्लेम गेम ये है कि नहीं, ये टीचर्स का कोई कसूर नहीं है, स्कूल के सिस्टम का कोई कसूर नहीं है, घर में क्योंकि पेरेंट्स आपस में उनका जो ओवरऑल, उन्होंने वो बच्चे को वो स्पेस ही नहीं दी हुई जिसमें वो अपने अपनी सूदिंग कर सके, सेल्फ सूदिंग कर सके, तो इसलिए उसको स्कूल में आके ही इज लुकिंग फॉर सम सब्सटेंसेस और ये सारा। तो आई माई सेल्फ आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड कि जो भी प्रॉब्लम है उसका हल, बच्चा एडल्ट होकर कुछ कर रहा होता है, खास छोटी एज में अगर उसको ये आदत बुरी लग जाती है तो इट इज़ वेरी डेंजरस। आई हैव सीन वेरी अगली एपिसोड्स जब जो इसका इम्पैक्ट होता है। और एक आजकल जो एक पॉप साइकोलॉजी जो है हमारी, कि हर बंदे को मेंटल मेंटल हेल्थ इशू है। तो अब मैंने बच्चों के मुंह से सुना है कि जी हमारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को हमारे पेरेंट्स भी नहीं देखते, टीचर्स नहीं देखते, तो हम ड्रग्स में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे। तो अब हम्म। ये एक अजीबो गरीब सा वो एक थप्पड़ है, क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर किसी ने कह दिया है, बच्चे ने या बड़े ने, अब आप स्ट्रेट अवे ये नहीं कर सकते कि तुम झूठ बोल रहे हो सकता है हो सकता है ना भी हो। लेकिन अब उसको हर चीज के साथ एसोसिएट किया जा रहा है, और अब उसको इसके साथ भी एसोसिएट किया जा रहा है। रिसेंटली हमारी फैमिली में 2 बच्चों ने कि जी हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज का किसी ने देखा ही नहीं, तो इसलिए आई हैड नो ऑप्शन बट टू स्टार्ट स्मोकिंग। अब ये तो
सारे परेशान होकर बैठ गए, अब सारे डरे हुए हैं कि जी अब बच्चे तो अब तो वो सुइसाइड के एग्जांपल्स देने शुरू करते हैं, जो स्कूल में इतना स्ट्रेस होता है, आप लोग क्या चाहते हैं कि हम इतने ज़्यादा वो हो जाएं और फिर ये करें वो करें। तो जैसे जैसे इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है, साथ साथ एक अनकंफर्टेबिलिटी भी बढ़ रही है कि यार ये, क्योंकि मॉनिटर तो लगा हुआ नहीं है कि हमें पता चल जाए कि जी इस वक्त इसका मेंटल हेल्थ जो है वो रेड में जा रही है, ग्रीन में जा रही है, ऑरेंज में जा रही है, देयर आर नो रेडार्स। तो मेरा एक्सपीरियंस तो एक परेशानी है और तो कुछ नहीं है इसको करने की। मैं ऑलवेज ऑन द एज कि ये स्कूल जा रहा है, स्कूल से वापस आ रहा है, टीचर से चेक करें कि अच्छा इसकी कोई अनयूजुअल एक्टिविटीज तो नहीं है, माँ को चेक करें नहीं, कि यार। आप जैसे इस वक्त बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस चीज को सुन के वन कंक्लूजन इन देयर माइंड माइट बी, जो मैंने ने कहा था ना, कि फिर हम बच्चे को हेलीकॉप्टरिंग शुरू कर देते हैं कि हर जगह उन पे नजर होए, हर जगह उनको फॉलो करें। मतलब मैंने इस तरह के भी बच्चों ने बताया हुआ है कि उनके पेरेंट्स ने उनकी टॉयलेट की कुंडियां उतार दी, कि और कमरों के लॉक जो हैं वो उतार दिए, कि आपने लॉक नहीं करना, आपको प्राइवेसी नहीं बिल्कुल। देंगे, कहीं बाहर जाने की इजाजत नहीं है, ये नहीं सब, मतलब दैट वोंट वर्क आइदर। सो आई वांट टू आल्सो टर्न टुवर्ड्स दैट, व्हिच इज कि इस पूरे टॉपिक में हमने रीजंस की बात की, कि क्या क्या वो फैक्टर्स हो सकते हैं। देयर माइट बी मल्टी pronged फैक्टर्स which all contribute towards it: internal, psychological, emotional, सप्लाई साइड, स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी। एक सोसाइटी का हमारा भी स्ट्रेस कोई कम नहीं है। बिल्कुल। यूजुअली इन मोर डेवलपिंग कंट्रीज यू वुड सी सब्सटेंस यूज, स्पेशली पॉलिटिकल इकोनॉमिक रीजंस की वजह, वो भी एक कंट्रीब्यूटर हो सकते हैं। बट टुवर्ड्स टुवर्ड्स सम रेजोल्यूशन टू दैट, व्हाट कैन पेरेंट्स डू? इस चीज का फिर हल क्या है? आप क्या करो? बच्चे को महंगाई बाहर। भी बहुत हो गई है, उसके ऊपर भी हम लोग किसी की ख्वाहिश पे अगले एपिसोड में शायद बात कर सकते हैं। बट सो महंगाई बिफोर के आई चक्कर में हैंड तो हमें खुद ड्रग्स शुरू करने पड़ेंगे। So before I head it over to the Umars who are the therapists itself, राव साहब आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की है स्पेसिफिकली अराउंड के, देखिए ब्लेम हम सोसाइटी को दे रहे हैं, हम उसकी जगह अपने आप को देने लगे कि हम पेरेंटिंग सही नहीं कर रहे। उसमें जो है ना, एक चीज जो मुझे बहुत लगी है, आई थिंक इंट्रीगिंग, जो जिस चीज से मुझे सुकून आई थिंक थोड़ा सा आ सकता है। देखिए, ये जिस तरह शुरू में बात हो रही थी कि सप्लाई डिमांड उधर है, बच्चा जो है वो, आप ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसके कॉन्स्टेंटली हेलीकॉप्टर करके आप उसे सोसाइटी में भेजें, उनकी अपनी कभी ग्रोथ डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। बट वो आप कैसे तरबियत उन्हें दे सकते हैं कि दे सी दीज थिंग्स, मे बी दे इंगेज विद देम बट दे ऑल्सो लीव देम, उन्हें पता चल जाए। क्योंकि मुझे ऑनेस्टली ये है कि आप बच्चे को ये नहीं बता सकते जी ये गलत है ये सही है और वो आपकी बात मानेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। दे हैव टू लर्न इट देमसेल्फ, राइट? सो हाउ डू यू एक्चुअली क्रिएट दैट माइंडसेट कि बच्चा खुद इन चीज में मतलब कि जिस तरह वही आपने दूसरी बहुत जबरदस्त बात की कि वी नीड टू बी अहेड ऑफ द गेम, ताकि अगर हमें पता हो कि ये चीजें क्या है तो हम बच्चे के साथ वो कम्युनिकेट कर सके। तो इस सारी चीज में एक जो चीज जो है ना, जो मुझे बहुत आई थिंक इम्पोर्टेंट लगी, और आपसे वैसे भी ऑफ द रिकॉर्ड जब भी बातें हुई हैं, तो एक चीज मुझे हमेशा जो आपकी बहुत इंप्रेसिव लगी है ना, डिस्पाइट द फैक्ट के जो भी इश्यूज हम सारे को बच्चों में आते हैं, वो ये है कि एटलीस्ट योर किड्स हैव बीन ओपन विद यू, दे हैव हैड द एबिलिटी टू कम टू यू एंड आस्क यू या टॉक यू अबाउट इट। मुझे इस चीज से सबसे डर लगता है कि बच्चा अगर आपसे झूठ बोलने लगे ना कि जी वो कर रहा होता है ना करे, आई थिंक दैट वुड फ्राइटन मी। इफ ही डज समथिंग एंड ही कम्स टू मी एंड सेज आई डिड इट, मैं उसमें ये चाहूंगा कि मैं चाहूंगा कि मेरा इमीडिएट रिएक्शन ये होगा, तुम पागल हो गया, चपेट मारो वगैरह, बिकॉज दैट इज व्हाट माय पेरेंट्स डिड। वही जो उम्र तुम बात करें ना, बुलीज, बिकॉज जब वो नहीं मुझे पता होता, आई वुड एक्चुअली एटलीस्ट बी लाइक ओके जस्ट नेक्स्ट टाइम यू डू इट टेल मी अबाउट इट, टेल मी हाउ इट वेंट। मैं उससे बताऊंगा दीज आर द चैलेंजेस, दीज आर द क्या कहते हैं बेनिफिट्स, बट लॉन्ग टर्म उसमें ये इश्यूज हैं। But just let me know how it goes. I mean, maybe I don't know if that's the right approach. Honestly, you guys would be the therapists here, and Rana sahab, आपका experience would know better. But मुझे ये एक चीज होती है कि as long as बच्चा आपके साथ communicate कर रहा है, आप उसे openly कैसे वो आपसे बातचीत करें, आप उसे रोके ना, टोके ना, सिखाए ना, बताए ना, because उसने आपकी बात को reject करना। बच्चे हमेशा designed होते हैं to rebel against their parents. So they should let them be rebellious, but as long as they're communicating with you and as long as वो कोई गलत चीज करते हैं, उन्हें पता हो उसका consequence वो देखें, they'll come at least able to come back to you to discuss this. 100%, मैं इस चीज को बिल्कुल सब्सक्राइब करता हूँ, दैट दैट वुड बी माई एक्सपीरियंस टू, दैट
You cannot stop a young person or anyone. किस हद तक आप रोक लेंगे? आई वर्कड विद पेरेंट्स हु हैव सेड कि हमारा बच्चा जो है, वी कॉट देम विद दिस और दैट, हमने उनको घर में रखा हुआ है, कब तक रख लेंगे आप? एट सम पॉइंट और द अदर स्कूल जाएंगे, या हम स्कूल पे वो ड्राइवर पिक करता है, ड्राइवर ड्रॉप करता है, ड्राइवर्स आर करप्टेबल. I don't think that is the approach that needs to be taken. But 100% जिधर एक बच्चे का पेरेंट से रिलेशनशिप होता है, there is where a lot of damage can be contained. And despite that, it is going to be in the nature of children that they're going to use, they're going to experiment, they're going to make mistakes. But if despite that they know, okay, we can still go back to the parent, we can still talk, especially when they fuck up, when they can actually then go to the parents say कि जी ये हमारे से गलती हो गई है. या so for example, बड़ी common बात है that young people will at some point or the other have alcohol. एंड देन गेस व्हाट, आपका आप खुद ड्रंक है, और आपका एक साथ 14 साल का आपका दोस्त है, वो भी ड्रंक है, और दैट 14-year-old गेट्स बिहाइंड द व्हील. एंड गेस व्हाट, हर हर रोज आप डीएचए की सड़कों पे देखते हैं, स्पेशली वीकेंड पे, कि कोई ना कोई गाड़ी उल्टी भी पड़ी होती है, बाद में पता चलता है ये बच्चे थे, व्हाटएवर. सो मेनी किड्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स एज वेल टू दैट. मैं जब स्कूल में काम करता था, ऑन एन एवरेज आई थिंक हर साल देयर वर एटलीस्ट 2 to 3 families that we knew who lost a child, or a child was driving a car and due to an accident someone. उस वक्त में, for example, if a child knew that instead I could call a parent and say मैं X and Y के घर पे हूँ, I am not feeling safe, I have drank some alcohol, can you please pick me and go home? That is the moment where actually that would have been the best educational moment कि एक parent जो है बच्चे को help कर सकता है. I have, for example, बहुत पुरानी बात है, I once worked with a child जिसने मेरे से, आई एम अज्यूम, मुझे याद नहीं, ओ लेवल या ए लेवल का लड़का था, और उसने उस तरह की मुझे कोई बात कही कि सर मैं जो हूँ, मैं दोस्तों के साथ मैं ड्रिंक करता हूँ, मैं ड्राइव करता हूँ सर, मैं तो बड़ा अच्छा ड्राइव करता हूँ. मैंने उस वक्त उससे कोई इस तरह की बात की कि मैं, देखो पहली बात है कि इसमें कोई भी शोखी मारने की बात नहीं है कि ड्रिंक कर अगर ड्राइव करते हो, एट सम पॉइंट और दी अदर आपका एक्सीडेंट हो सकता है. एंड मैंने उस वक्त में मेरी उस वक्त में अमेरिकन स्कूल्स की ट्रेनिंग थी कि वो सेफ्टी फैक्टर्स की बात करते थे, कि उस वक्त में आप बच्चे को किसी चीज से रोको ना, जस्ट टॉक अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस सच एज सेइंग कैन यू कॉल अ कैब, कैन यू कॉल अ फ्रेंड, कैन यू डू दिस, या एटलीस्ट कुछ नहीं है, आप एटलीस्ट कहो कि आपने सीट बेल्ट अपनी बांधनी है. तो उस वक्त मैंने उस बच्चे से इस तरह की कोई बात की थी कि यार बहुत बेवकूफी कर रहे हो, लेकिन अगर ये बेवकूफी करनी है एटलीस्ट सीट बेल्ट पहन लिया करो. एंड अ फ्यू मंथ्स लेटर दिस चाइल्ड केम टू मी एंड सेड, सर मैंने आपको एक बात बतानी है. मैंने कहा हाँ जी बताएं. उसने अपना फोन कॉल, उसका सर ये देखें, एक गाड़ी की तस्वीर थी, बिल्कुल किसी अच्छे हालात में नहीं. सर ये मेरी गाड़ी है. मैंने कहा अच्छा सर, ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था सर, एंड आई ओ माई लाइफ टू यू, के मेरी जान इसमें चली जानी थी, बस उस रात जो है वो मैंने पीवी थी कुछ, लेकिन उस वक्त में मुझे ख्याल आया कि मैं सीट बेल्ट बांध लूं, मेरी उससे जान बच गई, ये गाड़ी के हालात वरना देखें जो भी उधर से गुजरा उसने कहा कि तुम्हारी जान नहीं बचनी चाहिए थी, सीट बेल्ट मैंने बांध ली थी. एंड आई वुड लाइक टू बिलीव दैट दैट वाज द मोमेंट दैट दिस चाइल्ड लर्नड द लेसन व्हिच इज, ओ दिस इज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग. ये वाली चीजें, if at some point, for example, if parents could have those conversations with their children, के होता है, you will at some point or the other use a substance. However, here are things that if you have consumed a substance, you've got to be safe in this way. या अगर जिन दोस्तों के साथ है और जो भी, if you are having trouble declining it, तो ये चीजें कर सकते हो. वो वाली एक पेरेंट चाइल्ड की जो एक रिलेशनशिप, आई थिंक दैट इज द बेस्ट प्रोटेक्टिव फैक्टर, जो कि हम रोक नहीं सकते सब्सटेंस यूज एंड एक्सपेरिमेंटेशन, लेकिन वो जो एक रिलेशनशिप है उसको हम लेवरेज इस चीज पे कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, रिसर्च इस चीज को बार बार कहती है दैट विद सम सब्सटेंसेस, if they're used before the age of 21, there's a very high likelihood. So for example, especially with marijuana, with alcohol, with lots of substances, there is a very big correlation between addiction and how early someone has started. So a general rule of thumb might be, not for all substances, but a general rule of thumb might be that if a child can be gotten through those very vulnerable years of the brain development, जो कि एटलीस्ट 20, 21, 22 तक होती है, उस वाले अगर एक फेस है हम बच्चे को एज लेस सब्सटेंसेस एज पॉसिबल के साथ गुजार सकें, 21 एंड बियॉन्ड अगर वो जो सब्सटेंसेस यूज करें, देर आर लॉट मोर लाइकली टू बी रेगुलेटेड विद देम. लेकिन जो एक एडिक्शन है, इट्स मच मच मोर लाइकली टू डेवलप द अर्लियर अ चाइल्ड हैज स्टार्टेड समथिंग. अब उस चीज पे हम बात कर सकते हैं कि
उसमें फिर पेरेंट्स या एक रिलेशनशिप या एक इंस्टीट्यूशनली या मीडिया या उसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या फैक्टर्स आ सकते हैं टू प्रिवेंट यूज ऑफ सब्सटेंस अर्ली ऑन, जबकि वी विच आर इज ऑल्सो सेइंग कि होना भी है, इट्स अ वेरी लाइकली, एक लाइकली चीज है, आप रोक नहीं सकते, आप अगर आप बड़ी स्टूपिड बात है अगर आप, बल्कि जितना प्रोहिबिट करोगे जो प्रोहिबिटेड चीज है उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव बनती जाती है वो। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। ये इसमें इट्स सिमिलर टू जिस तरह हम वो सेक्स एजुकेशन में कॉन्डम की एजुकेशन करते हैं ना, आई थिंक इट इज सिमिलर टू या दैट कि आप लेकिन उससे पहले आप, इसका मतलब है आप हमारे लिए पेरेंटिंग, पाकिस्तानी पेरेंट्स में जो इशू ये है ना कि आप अगर ये कह रहे हैं कि अच्छा जी कॉन्डम का भी यूज़ करना है एक बच्चे को बता रहे हैं, इसका मतलब उसको ये भी बता रहे हैं कि अगर आपने सेक्स किया तो फिर आपने इस तरह करना है। इसी तरह आप ये यानी कि फॉर मी टेक अवे इज नॉट जस्ट जो हम कह रहे हैं कम्युनिकेट करना है, एजुकेट करना है, तो कंटेंट भी हमारे पास एज ए पेरेंट, एज ए केयर गिवर, वो भी हमें पता होना चाहिए हमने क्या देना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिससे भी आपने ये सारा कुछ, अगर मैं अपने बच्चे को ये बता रहा हूँ कि अच्छा अगर तुमने पीनी ही है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं उसको इजाज़त दे रहा हूँ जो पी लेना, लेकिन पीने के बाद जो है ना गाड़ी खुद मत चलाना। तो ये हमारा बैरियर है जो एज ए पेरेंट हमने क्रॉस करना है कि यार अगर ये मैं नहीं कहूँगा तो इट्स मोर डेंजरस, क्योंकि उसने पीनी है और उसके बाद उसने गाड़ी ठोकनी है। तो बेहतर है कि हम उसको एजुकेट करें अबाउट ऑल द प्रिकॉशंस। सो दिस इज वेरी गुड पॉइंट आई थिंक। आपने सही बात की, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लाइन टू एडजस्ट एंड क्रॉस, क्योंकि इसमें एक रिलीजियस एलिमेंट भी है, एज अ पेरेंटल एलिमेंट भी है, फिर उसके बाद दुनियावी एलिमेंट भी है कि वे वी आर गोइंग टूवर्ड्स। उम्र की बात जो है, वो जो सेफ्टी फर्स्ट वाली बात थी, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नेसेसरी चीज जो है सेफ्टी वाइज, वो आप बच्चे को, क्लाइंट को आप उसके कान से तरीके से गुजारते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ इट कम्स आउट फ्रॉम यू, बिकॉज अगर वो पेरेंटल तरीके से आएगी एक प्रेशर के साथ या एक सख्ती के साथ, वो फिर बच्चा, द लाइक्लीहुड ऑफ दैट चाइल्ड अप्रोचिंग यू अगेन और टॉकिंग टू यू अगेन डिक्रीजेस। तो आपने बात भी जो है ना वो इस तरीके से करनी होती है ताकि बच्चे तक जो है ना वो बात पहुंच जाए। जो सोल्यूशन वाली बात थी ना, इट्स इट्स ट्रस्ट करना बच्चे को आपके ऊपर, इट टेक्स years and you have to build that early on. You cannot expect कि अगर जो बाप का रोल है वो सख्ती का है, एक नॉर्मल न्यूक्लियर हमारे फैमिली के अंदर, अगर वो उसके साथ जो है वो बात नहीं हो सकती और वो एकदम से आके कहे कि तुम मुझसे बात कर सकते हो, मुझे ट्रस्ट कर सकते हो, वो चीज ऐसे डेवलप नहीं होगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू बिल्ड दैट एनवायरनमेंट जिसमें आप गुफ्तगू बच्चे के साथ जो है ना वो शुरू करें अबाउट हिज थॉट्स ऑन सर्टेन थिंग्स, नॉट नेसेसरली यू एजुकेटिंग द चाइल्ड, बट आस्क द चाइल्ड उसके व्यूज क्या चीजों के बारे में। ठीक है। और एक और जो बड़ी जरूरी चीज है, एट एट सर्टेन पॉइंट आफ्टर 11 12 एंटरिंग 13, they will either way that they will less likely listen to you and they'll more likely consider their friends and their dads to be much more cooler than you. So this is also a natural mechanism of sort of breaking away from parents biologically. इसकी मैं डिटेल नहीं जाऊंगा, बट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि, और ये हमें पता भी है कि जो बच्चे के जो दोस्त हैं, जो उसके एनवायरनमेंट है या जो उसके डायरेक्टली दोस्त हैं, उनके पेरेंट्स हैं, यू नीड टू बी एबल टू नो हु दे आर एंड बी एबल टू ट्रस्ट देम, बिकॉज इनिशियली एटलीस्ट वो शायद आपके पास ना आए, वो उनके पास जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर वो लोग, अगर जो उनका अगर सेटअप ठीक है और उनकी जजमेंट फ्री जोन है, तो वो उनसे बात कर सकते हैं। आप हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन ट्राई टू, क्या वो वर्ड है, इंश्योर कि ये जो बच्चे हैं इनके दोस्त और इनके पेरेंट्स जो हैं वो ये किस किस्म के हैं, सो दैट इफ समथिंग हैपेंस एंड इफ दे गो टू देम, यू नीड टू नो कि अच्छा ठीक है, दे आर इन सेफर हैंड्स एंड इवेंचुअली दे कम टू यू। और आपका जो रिएक्शन है उस तरह की चीजों के ऊपर, वो लिसनिंग वाला एलिमेंट और समझने वाला एलिमेंट ज्यादा हो। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस वक्त आप जवाब कैसे देते हैं बच्चे को व्हेन ही शेयर सर्टेन थिंग्स, ना बिकॉज इसमें शेम आ जाती है ना, हमारा पहली बात है, हमारा सब्सटेंसेस से क्योंकि बहुत रोकने का तरीका शेम का शेम ही ताल्लुक है। है। हमारे जो हमने समझा है ना, वो जो रोकने का तरीका है वो शेम ही है। और उर्दू का जो लफ्ज जो है ना, वो है ही एम्बेरस और शेम का, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आई थिंक मैंने पहले भी ये शायद बात सोची थी, शर्म है।
हाँ, जोड़ दूं तो वही अल्लाह से, होता है वो ना, है तुम्हें ही शर्म शर्म। आनी चाहिए, तुमने शर्म ये किया, आनी तुम्हें चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हाँ। शर्म आनी चाहिए, राइट। एंड और एंड आई अंडरस्टैंड कुछ सिचुएशन में इसके ऊपर आप ये बात करनी पड़ जाती है बिकॉज ऐसी कोई चीज हुई है, बट इवेंचुअली इट टर्न्स आउट कि दैट्स नॉट द आंसर। और जितना आप रोकने की कोशिश करेंगे, चिल्ड्रन फाइंड मोर sophisticated ways of getting out of that एब्सोल्युटली। situation and getting to that drug, substance or behavior, and most importantly they get a higher kick out of it when they do, because it's not available। ये बड़ी जरूरी चीज है, जितना रोकते हो हम्म, उतना वो सोचता है उधर तक पहुंचने के लिए, और उतना ही उसका बड़ा हाई होता है, नॉट जस्ट इन द फॉर्म ऑफ ड्रग but the act itself of getting out of that situation and getting that substance, habit, whatever। आई मीन द आयरनी है इज के जो शर्म और गिल्ट होती है, वो ही बेसिकली अगर आप बच्चे को रोक रहे होते किसी चीज से, और वो शर्म और गिल्ट को से कोप करने के लिए बच्चा बेसिकली सब्सटेंस यूज कर रहा होता है। दैट्स द आयरनी ऑफ इट, आल्सो द विशियस साइकिल जिसमें फंस जाते हैं। या दैट नीड्स टू बी अवॉइड बाय पेरेंट्स। शर्म और गिल्ट के थ्रू तो नहीं आप उसे कंट्रोल कर सकते। So what is our message for parents? We know that by the way, congratulations all of you. It seems like in the last couple of episodes, our number of followers have increased. So what are we saying to all our followers who are listening, especially parents? This is a common topic over the years that concerned parents have asked that ये school में ये चीजें हैं, सुन रहे हैं, moral panic भी होती है. Personally speaking, sure, substance use is very rampant, it's very pervasive, but every person is also looking above their shoulder thinking ये सब करते हैं, सब करते नहीं है, लेकिन everyone thinks that everyone is doing it. होता उतना नहीं है. Let's say any substance, it's sort of its incidence might be, let's say 20%, 30% of a population, but everyone thinks कि वो 80% है. होता काफी है. In terms of millions of people, it's millions of people. However, everyone is overestimating the likelihood. So लोगों को बहुत एक moral panic भी होती है कि यार ये बहुत ज्यादा अब हर एक यूज कर रहा है. अगर कर रहे हैं, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं मूविंग फॉरवर्ड? अगर आपके यंग बच्चे हैं, व्हाट आर सम 2 or 3 थिंग्स दैट वी आर सेइंग दैट पेरेंट्स कैन डू? एक तो स्टार्ट मेरा विद ये योर ओन ख्याल है, सेल्फ। चले मैं कुछ सर। मोमेंटम में आ जाऊं तो एक आधी बात कर ही देता हूँ। मेरा ख्याल है एक जनरल, जब हम जितने भी रीजंस डिस्कस करते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अब्यूज की तरफ और एडिक्शन की तरफ क्यों जाता है, तो दे आर लुकिंग फॉर समथिंग। ठीक है, वो चाहे पीयर प्रेशर के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, चाहे मेंटल हेल्थ के लिए, कोई अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो उसका अल्टरनेट प्रोवाइड करना चाहिए मेरा ख्याल है, किसी फॉर्म में, जिससे आपको बेशक उतनी किक या उतना हाई ना मिलता हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपको एक हैप्पीनेस, एक सेटिस्फेक्शन, एक ऐसी फीलिंग मिलती हो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो। और आप एक, मेरा ख्याल है कि एक अल्टरनेट होना चाहिए। एटलीस्ट व्हाट आई सी अराउंड इज के किसी चीज़ का कोई अल्टरनेट है ही नहीं। आप खुद, बच्चा आपसे डिस्कस करने का, जब मुझे बताया मैं क्या करूं, तो एंड में आप खुद उसको एक सिगरेट लगा के देते हैं, भाई तू सिगरेट पी ले भाई। तो अल्टरनेट्स बहुत कम है, उस पर वी हैव टू वर्क अलॉन्ग विद कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन पे तो हम जितना स्ट्रेस कर लें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ ये कहना कि कम्युनिकेट करना चाहिए इज नॉट इनफ। क्या और किस तरह कम्युनिकेट करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप कम्युनिकेट तो कर रहे हैं और साथ ही वो शर्म, शेम और गिल्ट भी इंड्यूस कर रहे हैं, तो दैट प्रॉब्ली विल फायर बैक, और जो उसने काम महीने बाद करना है वो शायद आज रात को ही कर ले हो। तो मेरा तो ये टेक अवेज है। उमर? Work on your own self before you start correcting your child and know कि क्या इसके लिए सही और क्या इसके लिए सही नहीं। अपने fears के ऊपर जो है ना, पहले खुद थोड़ी सी रिफ्लेक्शन कर लें कि आपके क्या है, और आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो आपके बच्चे से जो है वो क्या है, और ये स्पेस क्रिएट करना कि उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं आपके लाइफ गोल से, व्हाट यू सी फॉर योर चाइल्ड एज कम्पेयर टू व्हाट द चाइल्ड एक्चुअली वांट्स फॉर हिमसेल्फ। तो अपने ऊपर पहले थोड़ा सा करें, फिर उसके बाद जो है यू कैन नॉट, आपको इनहेरेंटली हम सारों को पता होता है कि यार ठीक चीज क्या है, लेकिन वो ठीक चीज जो है वो अगर आप एक स्ट्रेस या ट्रॉमेटाइज माइंड के साथ करेंगे ना,
वो सही तरह होएगी ही नहीं और कंसिस्टेंटली भी नहीं होएगी. सो स्टार्ट बाय आस्किंग योरसेल्फ द राइट क्वेश्चंस एंड आस्किंग फॉर द राइट हेल्प, सो दैट उसको भी देख के यूर इन अ स्पेस जहां आप अपने बच्चे की हेल्प कर सकें थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू राइट एक्शंस, थ्रू इंश्योरिंग कि इसके जो इर्द गिर्द का जो माहौल है, जो डायरेक्ट जो करीबी दोस्त हैं एंड देयर पेरेंट्स, दे दे अलाइन विद योर वैल्यूज सिस्टम सिमिलरली. अच्छा आप क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे. I'll echo जो राना साहब ने भी बात किया ना कि जो substance prevention है, that is generally that proves to be a lot less क्या लफ्ज होता है, सब्सटेंस प्रिवेंशन उतनी अच्छा काम नहीं करती जितनी हेल्थ प्रमोशन काम करती है. सो आप जितना उन प्रोटेक्टिव फैक्टर्स पे काम करें, रिलेशनशिप पे काम करें, अल्टरनेटिव एक्टिविटीज लाइक जनरल स्पोर्ट, बीइंग एक्टिव, बच्चे को शुरू से अगर आपने हॉबीज पे लगाया हो, जिन जिन देयर इफ दे आर पैशनेट अबाउट थिंग्स दैट दे लाइक डूइंग, they have multiple avenues of utilizing their energy, channelizing their creative energy. वो सारी are those health promotion things are equally as effective rather than just खाली उस चीज पर. इसी चीज को politically sentiment जो politically echo करता है is that पूरी दुनिया में हमेशा से through the decades the focus has been on criminalizing drug substance use और उसको रोकना, police and using law और लोगों को incarcerate करना, और उसका evidence is nil that उससे substance use कम नहीं होती. उससे 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 if anything the prices only keep on going up. सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री जिधर इतने टफ सैंक्शंस हैं, उधर भी सब्सटेंस यूज खत्म कभी भी नहीं हुआ, हमेशा आगे से आगे की तरफ ही जाता रहता है. वो लोग एग्जीक्यूट करते जाते हैं और उससे प्राइसेस कीप ऑन ड्राइविंग अप. सो सब्सटेंस यूज जो है वो रोकने से रुकता नहीं है, जबकि दुनिया में अब जिधर जिधर डीलीगलाइजेशन हुई है कि आप एक सब्सटेंसेस को इंस्टेड ऑफ क्रिमिनलाइजिंग इट यू अलाउ इट टू बी, हाउएवर देन once you allow it to be, you try to stop it in other ways, through education, through other things. मैं आपको इधर ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल देता हूँ. इन्होंने इधर एक सिटी में दे ओपनड अप अ ड्रग टेस्टिंग लैब, अ फ्री पब्लिक ड्रग टेस्टिंग लैब, और स्पेशली जो म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं उनके अराउंड वो अपना स्टाफ वगैरह और अपनी कैपेसिटी बहुत एनहांस करते हैं. व्हाट दे से इज, जो आपने सब्सटेंस यूज करनी है म्यूजिक फेस्टिवल्स के अराउंड, कम एंड गेट इट टेस्टेड विद अस फर्स्ट. It's free of cost, no obligation. They do not ask for any information. आप anonymously भी आप उनको अपना सैंपल जो है वो सबमिट करा सकते हो, and they'll send you a report कि उसमें क्या है. What they found in that was that when you tell people that we will give you this report, 2 out of 3 people, after actually getting the report कि उनके substances में था क्या, 2 out of 3 people decided not to use the substance. सो आई थिंक दैट दुनिया में बहुत उस तरफ भी चीजें जा रही हैं कि जितनी आप इन चीजों में ओपननेस लाओ, ट्रांसपेरेंसी लाओ, कम्युनिकेट करो, हेल्थ प्रमोशन करो, साइड बाय साइड आप उस चीज को जो है थ्रू नॉन शेमिंग मीन्स आप उसको कम भी करने की कोशिश करो. एक सस्टेनेबल मल्टी प्रोंग्ड सारी की सारी चीजों को जब इकट्ठा आप करो, उसमें फिर आप कुछ आपको फायदा निकलता नजर आता है. उमेर. I think Saro ने already बातें कर दी हैं. Not just communication. I'm just going to summarize it. Communication with your child, not just being open with them, but how you communicate, ensuring कि shame और guilt के element उनके अंदर ना आए. Um, Latif was absolutely right कि having the right peer groups, because बात वही है कि I think kids are biologically designed by a certain age, especially जिस age group हम बात करें 10, 11 above, कि हम लोग जो है ना अपनी family से दूर होना चाहते हैं. I mean, it's an evolutionary trait, which is why they become rebellious at that phase. So उस stage में जो है फिर आपको दूसरे parents के साथ भी I think एक bond strong बनाना चाहिए ताकि kids are also able to speak to other parents. वो एक open communication हो. Yeah, I think सारे हमने points cover तो कर दिए मुझसे. चलें फिर इधर कंक्लूड करें. I think this has been a very important topic, and between at least me and Omar, we have through schools. This is a topic that I think is also very close to us, and we've seen that this is very relevant to us as parents. This is very relevant to if your kids are growing older, if they're already 8, 10, they've already heard through a friend
और देव हर्ड थ्रू, अगर आपका 8-10 साल का बच्चा है, उसके स्कूल में अगर 8-10 साल के दूसरे बच्चे हैं, किसी न किसी का बड़ा भाई बहन भाई होएगा, कहीं ना कहीं they have already interacted with substance use. So I think it's a very good idea for you to have those chats. और on a lighter note, आप जो भी substances procure करना चाह रहे हैं, हमने प्रोमो कोड बता लिया, उमर लतीफ आपको आगे गाइड करेंगे। इसके साथ थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया All सर। right. Till next episode.